काफी कम होता जा रहा है, तो बाघ की जनसंख्या को और बढ़ाया जा सके, संरक्षित किया जा सके, इसलिए बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना ने आईएनएस त्रिपुट को कहां लॉन्च किया? आईएनएस त्रिपुट, ये जो आप देख रहे हैं ये आईएनएस त्रिपुट है, भारत में बना हुआ भारतीय नौसेना का युद्धपोत। ठीक है, भारतीय पूरी तरह से ये स्वदेश द्वारा निर्मित है त्रिपुट। इसको कहां लॉन्च किया गया? गोवा में। पहला ऑप्शन होगा इसका गोवा। आइए इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन बनाए हैं, उसको पढ़ लेते हैं। हाल ही में वास्को स्थित गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 2P 1356, याद रखिएगा अभी ऐसा कितना युद्धपोत बनाना है? 1356 युद्धपोत में से पहले युद्धपोत त्रिपुट का जलावतरण किया, यानी कि जल में उतारा गया। यह युद्धपोत अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित है। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने युद्धपोत का जल अवतरण किया, जबकि उनकी पत्नी रीता पिल्लई ने इसे त्रिपुट नाम दिया। तो ध्यान रखिएगा इस जहाज का नाम त्रिपुट है। हाल ही में भारत की ओर से सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? इसका सही जवाब होगा हरमनप्रीत कौर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाला दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी? हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीता सिटी। आइए देखते हैं इनके बारे में। कर्नाटक के मैसूर, और ये रहने वाली कहां की है? कर्नाटक के मैसूर की। कर्नाटक के मैसूर की रहने वाली कैप्टन सुप्रीता सिटी आर्मी एयर डिफेंस कोर की ऐसी पहली महिला अधिकारी है जिनमें सियाचिन जनरल में ऑपरेशन के तौर पर आधिकारिक तौर पर नियुक्त किया गया है। उनके पति भी सेना में थे और अपनी प्रतिष्ठित ताकत और दृढ़ संकल्पता के साथ वह अब दुनिया के सबसे मजबूत युद्ध क्षेत्र सियाचिन ऑपरेशनल तौर पर स्थापित हैं। ये देखिए इनका फोटो है, हालांकि उनका शकल जो है इस फोटो में आप साफ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सियाचिन में जिसका भी ड्यूटी होता है उसके लिए एक विशेष प्रकार का सूट डिजाइन किया जाता है। सियाचिन में जो ड्यूटी होता है, अगर वहां पर बाहर का जो हवा है ना, ठंडा हवा भी अगर आपकी स्किन को छू देगा तो आपका मौत हो सकता है, बहुत ज्यादा ठंडा है, इसलिए एक विशेष प्रकार का सूट होता है। तो फिर से इस क्वेश्चन को एक बार हम रिपीट करेंगे, क्योंकि ये देश के लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है कि कोई महिला भी, अब महिलाओं को पहले कमजोर समझा जाता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, महिलाएं कभी कमजोर नहीं थी। और अब महिलाएं देखिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण जगह पर भी अब महिलाएं पहुंच रही हैं। फिर से इस क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी? सुप्रीता सिटी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है मेघालय। बात समझ आ रही हो और वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में किसे ICMAI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका सही जवाब है विभूति भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया? ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं ये कोई आम ट्रेन नहीं है, बल्कि पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका सही जवाब है चीन तो वैसे भी आगे है हर चीज में। देखिए चीन के आगे होने का कारण क्या है? क्योंकि वहां पर भ्रष्टाचार कम है और वहां का नेता देश के लिए काम करता है।
भारत में क्या है कि अगर कोई भी चीज विकास कार्यों के लिए कोई भी पैसा अगर जारी किया जाएगा सरकार के तरफ से, तो सरकार का नेता लोग ही उसमें कमीशन खा लेगा, बड़ा बड़ा अफसर लोग कमीशन खा लेगा। ये एक दो बार नहीं, आप अखबार पढ़िए, अखबार में रोज ही सब छपता है। तो चाइना अपने यहाँ हमेशा कुछ नया चीज से दुनिया को चौंका देता है। आइए देखते हैं, हाल ही में हाई स्ट्रोक रेल टेक्नोलॉजी में एक अपोजिट प्रोग्रेसिव चीफ का प्रदर्शन किया गया है, जो इस क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करता है। और दिलचस्प इंजीनियरिंग के देश ने इतिहास की पहली पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से यात्री ट्रेन से पर्दा उठाया है। यह एक पारंपरिक स्टॉप की तुलना में तुलनात्मक रूप से काफी अधिक सस्ता होगा और इसलिए यह प्रदूषण को भी काफी कम करने में मदद करेगा। हाल ही में किसने क्लाइमेट फाइनेंसिंग एक्शन फंड शुरू किया है? इसका सही जवाब है अजरबैजान। हाल ही में क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? तो इसका सही जवाब होगा डी, जापान। हाल ही में टोक्यो विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता ने एक चेहरे के आकार में मानव चमड़े की कोशिकाओं को उगाया और उसे खींचकर एक मुस्कुराहट दे दी। ऐसा करने के लिए उन्होंने चमड़े में घुसाए लिगमेंट और अटैचमेंट का इस्तेमाल किया। मुख्य शोधकर्ता सोजी ताकोउची ने बताया कि नतीजा थोड़ा डरावना जरूर है, लेकिन ज्यादा जीवंत रोबोट बनाने की राह में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो अब वो दिन दूर नहीं जब इस तरह का जो इंसानी चमड़ा है उसका यूज करते करते एक नया रोबोट बना दिया जाए। विज्ञान निरंतर आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में किसने वायु श्वसन प्रणोदन प्रणाली का उड़ान प्रयोग किया है? तो इसका सही जवाब होगा इसरो। एक दो दिन के थे, इसको खूब बढ़िया से आप कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। आने वाले समय में यही सब करंट अफेयर्स प्रतियोगिता परीक्षाओं में, कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इसलिए करंट अफेयर्स एक दिन में तैयार नहीं हो सकता है और नहीं होता है। इसलिए लगातार आप न्यूज से जुड़े रहें और हम लोग इस टाइप का जो प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास को आप अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर अगला करंट अफेयर्स क्लास आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।